हिंदुस्तान ने क्यों उतरना चाहिए, क्यों मदद करनी चाहिए? भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, ऐसे सारे दृष्टिकोण से नेपाल और हम एक है। कैसे? देखिए। देवताओं का घर कहा जाने वाला नेपाल विविधताओं से भरा है। एक ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां, दूसरी ओर तीर्थ स्थान। कुदरत ने नेपाल को जो भी दिया, जी भर के दिया। हम इस नेपाल के बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे। नेपाल 26.4 मिलियन की जनसंख्या वाला बंदरगाह विहीन देश है, जिसकी आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा नेपाली है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और साथ ही ये नेपाल का सबसे बड़ा शहर भी है। आधुनिक नेपाल धर्मनिरपेक्ष संसदीय गणराज्य है और नेपाल के उत्तर में चीन सीमा, दक्षिण पूर्व में भारतीय सीमा स्थित है। लेकिन कम भारतीय गलियारे और भारतीय राज्य सिक्किम की वजह से नेपाल में ना ही बांग्लादेश का बॉर्डर है और ना ही भूटान का। और इस हिसाब से देखा जाए तो 1,47,181 वर्ग किलोमीटर में बसा ये देश दुनिया का 93वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का 41वां सबसे बड़ा देश। नेपाल के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है पशुपतिनाथ मंदिर, जो काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। रही बात इसकी संस्कृति की, तो संस्कृति में शिष्टाचार, पोशाक, भाषा, अनुष्ठान, व्यवहार के नियम और मानदंडों के नियम शामिल हैं और यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नेपाल की संस्कृति, परंपरा और नवीनता का एक अद्वितीय संयोजन है और खास बात तो यह है कि इस देश की विविध प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है और नेपाल में ही अंतिम हिंदू साम्राज्य भी रहा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू साम्राज्य वाले देश में कभी शाह साम्राज्य लंबे समय से चला। नेपाल की राजनीति भी तमाम उतार चढ़ावों से घिरी रही। राज परिवारों के बीच की अंदरूनी कलह का भी शिकार रहा नेपाल। सत्ता संघर्ष की एक ऐसी ही घटना घटी 22 साल पहले, जिससे नेपाल दहल उठा, जब ये खबर आई कि वहां के युवराज ने अपने माता पिता के अलावा परिवार के 9 लोगों को गोलियों से भूनकर खुद को भी गोली मार ली। हालांकि इस पूरे मामले के इर्द गिर्द अब भी रहस्य की ऐसी चादर लिपटी है जो सुलझ ही नहीं पाई और लगता भी नहीं कि यह हत्याकांड कभी सुलझ पाएगा। लेकिन वक्त गुजरा और इन हालातों पर पैनी नजर बनाए चीन ने नेपाल पर अपने जहरीले इरादों के जख्म देने शुरू किए। पीठ पीछे चाकू मारने की फितरत वाला चीन नेपाल की लोकतांत्रिक सरकार के फैसलों को प्रभावित करने लगा, जिसका असर जनता के विश्वास, सरकार के फैसलों और कामकाज में साफ दिखने लगा। नतीजा ये हुआ कि नेपाल की जनता आज फिर से सड़कों पर है, सरकार भरोसा खो बैठी है और हिंदू राष्ट्र की गर्जना से नेपाल गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।